देखो अपन ये बताए थे, देखो तो यस सर, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था, ठीक है। अब इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में अपन देख ली थी, वर्क डन निकाल लिया था, और वर्क डन के लिए कैसे निकाला था ये भी अपन देखा था कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन द केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पहले आइडियाबैटिक निकाला था, और पॉलीट्रॉपिक और आइडियाबैटिक में अंतर ये था, नॉर्मली जो फॉर्मूला में जहां जहां वहां गामा होता था, एट द प्लेस ऑफ गामा वी कैन पुट द वैल्यू एन और डायरेक्ट एन, तो एन पे। अब जब आता है कि हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अगर किसी को याद है फॉर्मूला ऑफ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यानी पीवी जो फॉर्मूला है ये अपने पास पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, इसके चित्ते तो वर्क डन निकला P1 T1 minus P2 V2 by n minus 1 mr T1 minus T2 by n minus 1। अगर किसी को ये भी फॉर्मूला पता है, सिंगल फॉर्मूला, तो वो सबका आंसर फाइंड आउट करता है फॉर ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लेंगे तो नहीं होगा, आइसोथर्मल में वैलिड नहीं है कि आइसोथर्मल when n equal to 1 तो आइसोथर्मल, और इन दिस फार्मूला वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, इसका मतलब इनफाइनाइट है, जो कि वर्क डन का वैल्यू ही नहीं आ रहा, तो ये आइसोथर्मल को छोड़ करके सारे के लिए वैलिड है। और जैसे ये था पीवी गामा n इक्वल टू आइसोबारिक आइसोथर्मल, देखो है ना, ये सबने हमने प्रोसेस फाइंड आउट करके लिखा था कि इसके लिए ये चीज फॉर्मूला होता। अब नेक्स्ट देखो, दूसरा इसमें है ये निकाली। अब एक आता है कि ऑन पीवी डायग्राम, ऑन पीवी डायग्राम, जो पीवी डायग्राम है उस पीवी डायग्राम पे सारे प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे ये भी निकल जाएगा कि 0 टू इंफिनिटी और माइनस टू इंफिनिटी, 0 टू 1, यानी कि हमें अगर 0 टू इंफिनिटी होते हैं एन का वैल्यू, 0 टू इंफिनिटी जाते हैं या अपन टेंस टू 0 जाते हैं, तो क्या इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, कंप्रेशन वर्क इंक्रीज करेगा या क्या इंक्रीज करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑन पीवी डायग्राम, ये डायग्राम अगर समझ में आएगा तो सारी प्रोसेस, अगर केवल यही डायग्राम है तो सब इजी वे में आंसर निकल जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे ये होगा उसका वैल्यू पुट करेंगे, जो अब हमने वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, और उसमें उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये है ऑन पीवी कर्व पे, देखना है पीवी कर्व पे। दो एक्सिस पी और एक भी का एक्सिस ले लेते हैं, जनरली पीवी ही बनाते हैं। ये एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस भी है और ये पी है, एक भी है और दूसरा ये पी है। अब इसमें वेयर n इक्वल टू 0, देखिए क्या है, वेयर n इक्वल टू 0, प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक, वेयर n इक्वल टू 0 p इक्वल टू कांस्टेंट, और प्रोसेस आइसोबारिक है, यानी कि कांस्टेंट दे रहा है। तो इस केस में एट
n इक्वल टू, देखो n इक्वल टू 0, इट मीन्स p इक्वल टू कांस्टेंट। और जो ये लाइन है, ये लाइन जो दिख रही, ये लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। एट n इक्वल टू 0। दूसरा, एट n इक्वल टू इंफिनिटी, n इक्वल टू इंफिनिटी, v इक्वल टू कांस्टेंट। जब n इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो ये लाइन कवर होके यहाँ n इक्वल टू इंफिनिटी, वॉल्यूम कांस्टेंट एफ n इक्वल टू, तो इसका मतलब हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बचा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1.4 जो प्रोसेस में था। तो एट n इक्वल टू, ये समझ गए दो चीज आप लोग समझिए, P कांस्टेंट कैसे हुआ, प्रेशर कांस्टेंट इफ n इक्वल टू 0, इफ n इक्वल टू इंफिनिटी तो उस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट। अब बचा n 1, और 1 मतलब आइसोथर्मल, ये में हमने इसको यूज कर लिया, आइसोथर्मल, और 1.4 जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस का है। ये दो चीज दिया हुआ है। तो n इक्वल टू, n इक्वल टू 1.4, और सेकंड होगा एक मिनट, कंटिन्यूअस लाइन है, n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 1 को कौन सा प्रोसेस बोल रहे हैं अपन, आइसोथर्मल प्रोसेस। n इक्वल टू 1, ये जो लाइन है n इक्वल टू 1.4, प्रोसेस भी आइडियाबेटिक। ये प्रोसेस n इक्वल टू 1 है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल यानी प्रोसेस का निकला कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो अगर हमें निकालना, कभी कभी ग्राफ आता है, जैसे ये आइसोथर्मल दिया और ये इसमें निकालना रहता है आइसोथर्मल के ग्राफ में, तो दिख रहा है ये ग्राफ ऊपर है, तो ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ये दिस विद द इन्फिनिटी, ये n इक्वल टू इन्फिनिटी है, अपर लोअर रूम में n इक्वल टू इन्फिनिटी है, v इक्वल टू कांस्टेंट है। तो अगर मुझे यहां से अगर फाइंड आउट करनी वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे 0, ये n इक्वल टू 0, 0 से इंफिनिटी की ओर, ये लाइन कैसी है यहाँ से 0, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी की ओर बढ़ रहा है। देखो ये 0, ये 1, 1 है, ये 1.4, ये इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी इसको बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस में यानी n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लिख सकते हैं इसमें दिस विद द एक्सपेंशन, हम नोट करके और राइट डाउन करा दूंगा। ये है एक्सपेंशन प्रोसेस। दूसरा है कंप्रेशन, का मतलब हो गया, ये है अपने पास एक्सपेंशन दिख रहा है, इसमें एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन का ये मतलब होता है कि इस केस में ये 1 इक्वल टू 4, देखो यहाँ पे एक्सपेंशन है, ऊपर कंप्रेशन है, तो यहाँ पे लिख सकते इस वैल्यू में ये n इक्वल टू 0 कंप्रेशन। ये बना, फिर मैं फाइंड आउट करता हूं आपको।
ये था वो सारे प्रोसेस जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए दो नोट्स लिख लेते हैं। ये आया हुआ है, दोनों दो पॉइंट नोट्स फाइंड आउट करता है, दोनों नोट्स गेट के क्वेश्चन में आया हुआ है, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, एग्जैक्टली इसी के बेस पे। बना लिए ये? यस सर। दो नोट्स, notes in expansion process. As the value of n is increases, zero to infinite, the work of expansion gas on decreasing, और नोट नंबर सेकंड, दोनों से गेट में ऑब्जेक्टिव आया हुआ। As value increasing from 0 to infinity in compression process, the work of compression on gas on increasing, यानी एक्सपेंशन का वो जो वर्क होगा वो डिक्रीज करेगा। पहले एक्सपेंशन में 0 से इन्फिनिटी जा रहे हैं तो कर रहा है ये डिक्रीज, और इसमें कंप्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा। As value increasing for 0 to infinity, in compression process, the work of compression gas on increasing, तो ये था इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने के लिए जो आप बना सकते हैं। यानी इसके बेस पे जो पीवी क्लोज सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला था, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर समथिंग समथिंग जितने फॉर्मूला। अब इसके बाद आता है जब फ्लो प्रोसेस, यही जब फ्लो प्रोसेस में होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी फॉर्मूला फ्लो प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो फ्लो प्रोसेस के फॉर्मूला देखते हैं कि फ्लो प्रोसेस का जैसे होता नहीं, एक चैनल दिया हुआ है, इसमें इतना उसका सारे पीवी जितना है प्रॉपर्टीज, किसी पार्ट किसी स्टेट का प्रॉपर्टीज दिया है, और फ्लो प्रोसेस है तो समथिंग इसमें इतने डिस्टेंस पे, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ इसकी ये प्रॉपर्टी, इसकी ये प्रॉपर्टी, वर्क डन फाइंड आउट करिए। क्योंकि फ्लो प्रोसेस है उसमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये ऑल एबव फॉर्मूला भी वैलिड ओनली फॉर क्लोज सिस्टम जहां और मास कंट्रोल किए हैं, मास कोई चेंज नहीं कर रहा। लेकिन फ्लो प्रोसेस में मास चेंज करेगा, वॉल्यूम अपन कांस्टेंट लेके बनाते हैं। तो फ्लो प्रोसेस में अपने को फाइंड आउट करनी है, फ्लो प्रोसेस में निकाल लेते हैं। फ्लो प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देखना उस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उसका भी सारा
सारा निकल जाएगा। और फ्लो प्रोसेस, क्योंकि इसमें तो अपन कुछ क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, फ्लो प्रोसेस में जितने भी दिया फ्लो प्रोसेस में उस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स ही बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाले फ्लो प्रोसेस, वर्क डन इन फ्लो प्रोसेस। वर्क डन इन फ्लो प्रोसेस, अगर इसको कंट्रोल वॉल्यूम करते हैं, अगर हम लिख ही रहे हैं तो एक लाइन स्टडी कर लिखते हैं इसके में 1 सेंटेंस इसमें ऐड करें, क्योंकि पढ़ चुके हैं फ्लो प्रोसेस क्या है, लेकिन तब भी तो अ चेंज of a substance taking place while flowing through a control volume in an open system is referred to as flow process। और इसका जो फॉर्मूला होता है फ्लो प्रोसेस का, W12 इक्वल टू होता है VdP, वहां PdV, P प्रेशर रहता था और DV चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा था उस केस में, लेकिन यहां पे फॉर्मूला चेंज है फॉर रिवर्सेबल कैसे स्टैटिक प्रोसेस, पर फ्लो प्रोसेस के लिए फॉर रिवर्सेबल कैसे स्टैटिक प्रोसेस quasi-static process W12 इक्वल दोनों बस यही चीज है, देखो यहाँ P1 से P2 VdP माइनस P1 से P2 VdP, वो क्यों, यहाँ पे अगर फ्लो हो रहा है, अगर फ्लो ऐसा है इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब प्रेशर P1 और P2, तो प्रेशर P1 ग्रेटर देन P2 है, P1 P2 से बड़ा है इसलिए फ्लो हो रहा है। अगर प्रेशर P2 बड़ा होता तो फ्लो ही नहीं होता। एक और चीज है, देखिए heat transfer due to the temperature difference and heat transfer higher temperature to lower temperature। सिमिलरली जो फ्लो लिक्विड का है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि वो पानी का टंकी है, बहुत ऊपर है, और वहां से जहां के उसके नीचे आसपास देखोगे तो बहुत पानी, वाटर के फोर्स रहते हैं, वेलोसिटी रहती है, हाई वेलोसिटी। लेकिन अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4 5 किलोमीटर उसका वेलोसिटी लेस हो जाता है, इसका मतलब उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो फॉर फ्लो रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, प्रेशर। इसका मतलब P1 ग्रेटर देन P2 है, तो P1 ग्रेटर देन P2, सो वर्क डन निगेटिव V1 से भी, वहां हम V1 से V2 वर्क करते थे,
V2 भी ग्रेटर देन V1 पॉली एक्सपेंशन का केस था। यहाँ पे P1 से P2 P1 भी ग्रेटर देन P2, इसलिए निगेटिव साइन लगाया है। तो वर्क डन फॉर फ्लो प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस इंटीग्रेशन P1 से P2 माइनस साइन के साथ VDP। वहां रहता है फॉर्मूला ऐसा रहता है, तुम्हें याद होगा, PdV V1 to V2, ये फॉर क्लोज सिस्टम के लिए। और फॉर मास कंजर्व में करते हैं या कांस्टेंट मास के लिए, अब इस केस में ये फॉर्मूला है अपने पास। जैसे उस केस में निकालते थे वर्क डन, याद है अपने पास, वर्क डन निकालते थे पीवी पे, इफ दिस अ पी और ये अगर भी दिया हुआ है, पीवी अपन दिया हुआ है, तो यहां से अगर पीवी इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो ये निकाल देते भी। इस केस में पीवी है तो ये क्या है, पी इक्वल टू 0, ये है इस केस में v इक्वल टू 0, Yes, ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं वहां पे। तो इस केस में भी वैसे ही निकालेंगे, लेकिन वॉल्यूम पे नहीं, प्रेशर पे। इसलिए फॉर अगर फाइंड आउट करनी है VDP का वैल्यू, VDP निकाल लेते हैं, VDP इसको वही तो VDP माइनस साइन लेंगे। तो VDP अगर हम ये देख लें प्रोसेस, देखो VDP के लिए ये प्रोसेस P and this with the V, PV प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 to 2, वन से टू, इसको थोड़ा सा मान लेते ए 1 2, ये बी, सी, ओ, डी। देखो हमें क्या निकालना है, कौन सा एरिया है, जो एरिया फाइंड आउट हुआ वर्क डन कौन सा, भी डीपी वर्क डन है, इसके लिए एरिया में लिख रहा हूं भी एरिया ओ ए 1C, ओ ए 1C, देखो यहाँ पे ओ ए 1C, एरिया ओ ए 1C प्लस एरिया C1 2B माइनस एरिया DOB2, यानी कि जो वर्क डन एक्चुअल है ये वर्क डन फाइंड आउट करनी है। ये वर्क डन जो रेड कलर से, ये एरिया एक्चुअल वर्क डन है फॉर फ्लो प्रोसेस VDP। यानी वहां पे हम निकालते थे एरिया ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, इस पे लिखाएंगे एरिया क्लोज बाय द प्रोसेस ऑन प्रेशर एक्सिस। ये निकालना, अब ये निकालना है तो पहले क्या निकालना है, OA1C प्लस C12B माइनस DOB2, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, यानी टोटल जो एरिया समझ, यहां समझ लो OA12B, OA12B में से अगर OD2B घटा लें तो जो रेड कलर से हमने सेट किया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। वही लिख रहा हूं, OA1C
प्लस एरिया C1 टू बी माइनस एरिया DOB2। और देखो एरिया OA1C क्या हो जाएगा P1V1, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट और ये वॉल्यूम लाइन है तो P1V1। नहीं समझ में आना तो बताना। P1V1 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। सही है। P1V1 प्लस, अब इसके लिए ये 1 से 2 हमें पता ही नहीं है कौन सा प्रोसेस है, 1 से 2 पता नहीं है, तो ये तो लिख सकते हैं ना क्लोज PdV। ऐसे तो निकालते थे, यहाँ 1 से 2 रहता था वॉल्यूम एक्सिस पे PdV। अगर जो प्रोसेस है तो उसे प्रोसेस आइसोथर्मल एरिया जो है उसका वैल्यू पर पुट करेंगे, माइनस घटा दो DO2 तो P2V2, ये निकला। यानी कि टोटल फाइनल यही वैल्यू है फॉर फ्लो। उस समय क्या होता था 1 से 2 में P1V1 आंसर निकल करके आता था। अब ये चेंज हो गया, फ्लो प्रोसेस में होगा तो इतना वैल्यू होगा, 1 से 2 अगर प्रोसेस है तो इतने वैल्यू निकलेंगे। ये हो गया V dP वर्क डन P1V1 प्लस PdV माइनस P2V2 माइनस P2V2 ये जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन है। आप इसमें स्पेशल केस लगा दो, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, जो निकल करके वो निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा फ्लो प्रोसेस के लिए। फर्स्ट आइसोबारिक, डीपी इक्वल टू 0। आइसोबारिक में ना प्रेशर कांस्टेंट, तो चेंज ऑफ प्रेशर 0, तो डीपी इक्वल टू 0, यानी डीपी कहां पे इसमें डीपी इक्वल टू 0 करके अपन बना सकते हैं। सो वर्क डन इक्वल टू VdP, डीपी इक्वल टू 0 है तो 0 हो गया। फ्लो प्रोसेस में अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो फ्लो ही नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। फॉर फ्लो वर्क for flow work in isobaric process, वर्क इक्वल टू 0, बट नन फ्लो में वर्क 0 नहीं होता था, याद होगा। ऐड कर लें यहाँ पे याद के लिए, बट नन फ्लो वर्क in isobaric process वर्क इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखना, ये केवल उस केस में होता था। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक। इसमें बता सकते हो आंसर आइसोकोरिक में, डीपी को 0, आइसोकोरिक में क्या आंसर आ सकता था। गेस में इसमें डेल भी 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर वाले में। आइसोकोरिक V इक्वल टू कांस्टेंट, डेल V इक्वल टू 0,
क्योंकि v कांस्टेंट है। इसमें डेल v जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया, बाकी टर्म रहेगा। फॉर्मूला है सर P1 V1 माइनस P2 V2। P2 V2, सही है। P1 ये जनरल फॉर्मूला है, P1 V1 माइनस प्लस है, सॉरी, P1 V1 के बदला V ले दे, क्योंकि V1 तो कांस्टेंट ही है, तो V1 V2 सेम ही होगा, तो डायरेक्ट वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ V1 एंड V2 V, तो P1 V प्लस 0 माइनस P2। V P1 माइनस P2। आइसोकोरिक नन फ्लो वर्क डन वहां जीरो होता है, लेकिन आइसोकोरिक फ्लो वर्क इज नॉट जीरो। निकला आंसर आइसोकोरिक के लिए। शो आइसोकोरिक नन फ्लो वर्क जीरो, लेकिन आइसोकोरिक फ्लो वर्क इज नॉट जीरो। नॉट जीरो, ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होगा देखो, तो इसमें आइसोथर्मल कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो सकता है। isothermal process, T equal to constant, it means P1 V1 equal to P2 V2, okay, PV equal to constant, तो P1 V1 equal to P2 V2। जो फार्मूला अपना है VdP is equal to P1 V1 plus TdV minus P2 V2। So because in the case of isothermal P1 V1 is equal to P2 V2, तो सो इस दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं इस केस में। तो फाइनली VdP इक्वल टू PdV, दोनों में सेम है। आइसोथर्मल के केस में देखो यहाँ PdV निकल, VdP इक्वल टू PdV फॉर आइसोथर्मल। निकला इससे कंक्लूजन, इन केस ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस द फ्लो एंड नॉन फ्लो वर्क आर सेम, दोनों सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, दोनों बोथ आर बी सेम। ये फाइनल निकला आइसोथर्मल के में, यानी VdP इक्वल टू PdP। तो नोट in case of an isothermal process, the flow and non-flow work the flow and non-flow work are same। यानी अब फॉर्मूला तुम्हें पता है P1 V1, लेकिन इसमें क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट करते थे, जैसे कि अपन की क्लोज सिस्टम और कांस्टेंट मास के लिए करते थे। सिमिलर चीज यहाँ पे होगा इसके लिए। तो फॉर्मूला फाइनली जो फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला है व्हेन
kinetic energy and potential energy are neglected, then V del P इक्वल टू वही है जो P del V का वैल्यू है, और ये वैल्यू आता है P1 V1 log P1 by P2 base E इक्वल टू P2 B2, यानी जो फॉर्मूला उसके थे एग्जैक्टली सेम है, एलन है, लॉ बेस लेगा इसलिए एलन लिख सकते, कोई अंतर नहीं है, जो फॉर्मूला है। ये आइसोथर्मल के केस में था, बोथ विल बी इक्वल। और एक और है लास्ट में, एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में क्या है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आ रहा है ना समझ में? यस सर। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वो हल्ला हो रहा है ना, इसलिए मैं म्यूट करके रखा। हाँ म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। एडियाबेटिक प्रोसेस Q इक्वल टू 0। देखो इसमें है VDP P1 V1 प्लस P del V माइनस P2 V2, ये जनरल फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, वर्क डन को जीरो करनी है, वर्क डन को जीरो नहीं, सॉरी, एडियाबेटिक में Q इक्वल टू 0, क्योंकि Q का हीट का ट्रांसफर नहीं होता। तो अब इस फॉर्मूले को इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 प्लस P1 V1 माइनस P2 V2। देखो P डेल बी का फॉर्मूला एडियाबेटिक के केस में गामा माइनस 1 ये होता था, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। अब होल में से P1 V1 माइनस P2 V2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, दिस इंप्लाइज P1 V1 माइनस P2 V2 1 प्लस 1 बाई गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1 प्लस 1 बटे गामा माइनस 1, और ये फाइनल निकला P1 V1 माइनस P2 V2 गामा बाई गामा माइनस 1। और इन द टर्म्स ऑफ यदि टेम्परेचर, क्योंकि ये प्रोसेस में टेम्परेचर भी अगर दिया हुआ है, प्रेशर के टर्म में नहीं दिया तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा गामा बाई गामा माइनस 1 R T1 माइनस T2। सो V del P इक्वल टू CP गामा बटे गामा माइनस R, अब सॉरी R गामा बाई गामा माइनस R, उसका फॉर्मूला CP है T1 माइनस T2, क्योंकि CP इक्वल टू होता है R गामा बटे गामा माइनस 1। ये भी आसान हो गया कि CP तो जनरली CP दिया रहेगा, तो आपको गामा भी नहीं निकालना है फॉर्मूले में, यानी P1 P कितना आसान हो गया, उसमें V1 V2 समथिंग सब निकालना है। इसमें केवल अगर हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर CP का वैल्यू फाइंड आउट है और T1 और T2 की वैल्यू है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे भी CP इंटू T1 एंथैल्पी होता है H1, फॉर्मूला भी H1 माइनस H2। यदि H1 दोनों प्रोसेस के एंड पॉइंट पे अगर मुझे इंथैल्पी पता है, उसका डिफरेंस कर देते हैं, इस वी कॉल द फ्लो वर्क। तो अगर कुछ भी दिया हुआ है इस केस में तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंथैल्पी, इंथैल्पी याद रखना, इंटरनल सीवी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी निकलेगा, यहाँ पे हमने सीपी लिया हुआ है तो सीपी इंथैल्पी के केस में होगा, इंथैल्पी वहां से फाइंड आउट होगा, तो E इक्वल टू इंथैल्पी भी निकाल सकते
सकते हैं, ये निकला। सो VDP, ये तो रुक जाओ, इसको ऐसे एक्सप्लेन ले सकते हैं, दैट इज, इसका मतलब है एन एडियाबेटिक फ्लो वर्क इज equal to change in the enthalpy of the system। अब चेंज तो अभी इंथैल्पी क्यों, क्योंकि Q जीरो है, हीट ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो जो भी इंथैल्पी में चेंज हुआ वो वर्क डन में ही कन्वर्ट हो गया। तो अगर इंथैल्पी का चेंज भी निकाल सकते हैं इस केस में तो फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, तो जैसा फॉर्मूला इसका था वैसा ही पॉलीट्रॉपिक केस का फॉर्मूला, यानी यहाँ पे P1V1 माइनस P2V2 प्लस P1V1 माइनस P2V2 गामा माइनस 1 है, तो वहां पे जहां पे गामा है वहां पे n हो जाएगा, लेकिन उसमें Cp वैल्यू नहीं आएगा, H1 माइनस H2 एंथैल्पी नहीं ले रहे होंगे, इंथैल्पी नहीं आएगा। इंथैल्पी केवल एडियाबेटिक केस में है, बिकॉज Q इक्वल टू जीरो, हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस में जीरो होता है, माने नो लॉसेस है, तो हम इंथैल्पी के डिफरेंस को वर्क डन में ट्रीट करते हैं, वो इक्वल टू वर्क डन होता है। लेकिन पॉलीट्रॉपिक के केस में क्योंकि Q जीरो नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, तो फॉर पॉलीट्रॉपिक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस VTP इक्वल टू P1V1 प्लस PDV माइनस P2V2, which implies P1V1 माइनस P2V2, और फिर उसके लिए फॉर्मूला P1V1 माइनस P2V2 बाई n माइनस 1, और फाइनली W in the case of, for the case of polytropics becomes Ny n minus 1 P1V1 minus P2V2। ठीक है, तो ये था फ्लो प्रोसेस, यानी जितने वर्क डन के प्रोसेस दोनों नन फ्लो और फ्लो प्रोसेस के था, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्लोप ऑफ ऑल प्रोसेस, लेकिन स्लोप ऑफ ऑल प्रोसेस से पहले एक न्यूमेरिकल्स बुलाते हैं इसी फ्लो प्रोसेस पे, क्योंकि फ्लो प्रोसेस में ही स्टूडेंट के गलती होने के चांसेस रहते हैं, उस वाले में तो मैक्सिमम लोगों का फॉर्मूला याद रहता है, फ्लो प्रोसेस में ही गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो अपन राइट डाउन करते हैं क्वेश्चन। Air flows steadily through a compressor सर थोड़ा ऊपर का दिखाई ना, लिखना है तो कुछ। ये वाली और ऊपर
हो गया सर। Air flows steadily through a compressor. It is compressed reversibly from 0.1 megapascal. Megapascal and 30 degrees C to 0.9 megapascal. Determine the specific work of compression. Compressor नहीं, compression. If the process is isothermal, दूसरा, if the process follows reversible adiabatic log PV to the power 1.4 equal to constant. ठीक है, तो ये देखो क्या है, एयर फ्लोज एस्टीटली, एयर फ्लोज, जैसे एयर फ्लोज हुआ, इसका मतलब है कि फ्लो प्रोसेस है, फ्लो प्रोसेस है तो इसका मतलब वॉल्यूम कंट्रोल होगा, और जब वॉल्यूम कंट्रोल होगा तो फ्लो प्रोसेस के सारे फॉर्मूले लगेंगे, ना कि क्लोज प्रोसेस के लगेंगे या मास कंट्रोल के लगेंगे। गलती होने के चांसेस हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखना। एक्चुअल वर्क इन द फ्लो प्रोसेस, एक्चुअल वर्क, क्योंकि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से अपन, जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल वर्क क्या है, एक्चुअल फ्लो फ्लो प्रोसेस। फर्स्ट में आइसोथर्मल प्रोसेस, यही फाइंड आउट कर, डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला था माइनस VDP माइनस RT 1 से 2 DP बाई P, यानी उसको वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस NRTL एंड P2 बाई P1, जो अभी निकाला था, ये देखो अभी हमने फाइंड आउट किया था आइसोथर्मल में, ये P2 यहां से ले सकते हैं, P1 B1 log P2 बाई P2, और P1 B1 के लिए RT पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते थे, और उसको हमने एक स्टेप बना दिया, डायरेक्ट भी ले सकते, कोई फार्मूला फाइंड आउट है, यहां से माइनस RT 1 से 2 DP बाई V, क्योंकि दोनों फार्मूले में तो कोई अंतर नहीं है, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन प्रोसेस है, फॉर आइसोथर्मल केस के लिए केवल माइनस साइन के साथ होगा,
ये हो गया माइनस RT ln P2/P1 माइनस R का वैल्यू 0.287, T दिया हुआ, T है इसमें 30 डिग्री, 30 डिग्री को करोगे कैल्विन में तो 270 कैल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 30 प्लस 273 यानी 303 कैल्विन, 303 कैल्विन ln 0.9 0.1। इसमें कोई जरूरी नहीं कन्वर्ट करना क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन अगर यूनिट नहीं रहेगा तो फिर अपने को कन्वर्ट रहेगा। तो दोनों का यूनिट सेम है तो कोई कन्वर्सन जरूरी नहीं कि इसको किलो पास्कल में ही करे। अगर बाद में भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेगा पास्कल में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल रेशियो वाले के लिए। अगर केवल कहीं प्रेशर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वहां पे अपन पास्कल रखेंगे। इसको अपन सॉल्व करते हैं। शायद 1 190.7 किलो जूल पर केजी, ये इसका आंसर आया। यानी उसके फॉर्मूला में केवल दिया हुआ है पैरामीटर, हमने केवल पुट किया है। लिख लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं। बी पॉइंट, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस फाइनल टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर निकालो क्योंकि टेम्परेचर आपको दिया ही नहीं हुआ, तो T2 तो हमें निकालना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में था गामा बटे 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो पहले T2 निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला P1 PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रोसेस दिया हुआ है एडियाबेटिक। तो वहां से ये जो अपन इक्वेशन बताए थे ना यहाँ पे, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको P और T के टर्म में निकाले थे, P और V के टर्म में भी निकाले थे और लिखे थे, तो वहां से अपन निकाल लेते हैं PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट से T2 इक्वल टू, उस दिन बताए थे प्रीवियस क्लास में, T1 P2/P1 गामा माइनस 1 बाई गामा। ये वही चीज है, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट से ये T2, ये P और V के बीच में रिलेशन है। जब P और V को हम V को यहाँ से इम्युलेट करेंगे T और P से, तो ये फाइंड आउट करके आता है T2 T1 P2/P1 गामा माइनस 1, क्योंकि सारे वैल्यू टेम्परेचर सब दिया हुआ है। 303 T1 की वैल्यू, P2 का वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है, गामा माइनस 1 बाई गामा, गामा का वैल्यू है 1.4, 1.4 माइनस 1, 1.4, 303, 0.9 बाई 0.1, 0.4, 1.4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 567.6 केल्विन टेम्परेचर T2। और अब जो अपना फॉर्मूला फॉर फ्लो केसेस पुट कर लें, W इक्वल टू गामा वाई 1 माइनस गामा R
T2 minus T1 1.4 1 minus 1.4 R का वैल्यू 0.287 T2 हम लोगों ने फाइंड आउट करा है 567.6 माइनस 303 260.8 किलो जूल पर केजी। और क्योंकि निगेटिव साइन इट मींस कंप्रेशन वर्क, और होगा भी 0.1 मेगा पास्कल से 0.9 मेगा पास्कल पे लेना है। प्रेशर कब इंक्रीज होगा? कंप्रेशन का ही केस होगा तभी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ इसलिए निगेटिव वैल्यू कंप्रेशन वर्क है। यदि प्रेशर डिक्रीज होता, पर जैसे हम समझा रहे थे हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो कर रहा है, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करेगा तो उस केस में प्रेशर डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो P2 बाई P1 ले रहे हैं तो P2 का वैल्यू P1 से कम है। देख लो यहाँ पे अगर ये दिया हुआ सर स्क्रीन एक मिनट, देखो इसका मतलब देखो यहाँ पे ये P2 ग्रेटर देन है, यानी कि P2 ग्रेटर देन P1 है। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है लेन में। लेकिन अगर P2 लेस देन P1 जो कि होगा ही जनरल फ्लो प्रोसेस में, ये P1 है और ये P2 है। जनरल प्रोसेस में अगर P2 P1 ग्रेटर देन P2 है, इसका मतलब ln P2 बाय P1 भी वैल्यू निगेटिव देता है। जब निगेटिव देगा और ऑलरेडी पहले से निगेटिव है, ये वैल्यू निगेटिव दे रहा है, और ऑलरेडी पहले से निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो कंप्रेशन का केस नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रेशर राइज अप कर रहा है ड्यू टू जो अपने पास फ्लो प्रोसेस में राइज अप हो रहा है, इसलिए इस केस में कंप्रेशन वर्क कहलाएगा। ठीक है। अब यस सर। इसके बाद है स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल कर्व ऑन एनी। जितने भी प्रोसेस है उसका स्लोप फाइंड आउट करना रहता है कि किसका स्लोप कितना है, ये अपने को फाइंड आउट करना रहता है सारे केस में। तो स्लोप से पहले मेरे ख्याल से एक बार जो ये जो फॉर्मूला अपने को बताते हैं ना, तुम्हें ये R इक्वल टू इतना, ये भी कहीं याद करने में दिक्कत होता है। तो हमें एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो R है PV इक्वल टू MRT वो बता ले, क्योंकि उसका भी जरूरी होगा। चाहे नहीं, रोको पहले स्लोप बता लेते हैं फिर, क्योंकि कभी कभी R का वैल्यू 0.287 पुट कर लेते हैं, कभी M से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो गलती होने के चांसेस रहते हैं। कहीं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ले लेते हैं जिसका वैल्यू है 8.314। जब कहीं यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू 0.287, तो ये कैसे हो गया R का? स्लोप देख लेंगे, जैसे स्लोप पढ़ लेंगे तो स्लोप के बाद जो अपना वो रहेगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे, कल परसों लेंगे क्लास फिर तो। और क्वेश्चन देखना बना के उससे। यस सर। हाँ सर, उससे बनाता हूँ, नहीं बनेगा तो आपसे पूछूंगा। कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो बताना, पहले एक बार बनाना। ठीक है, हाँ हाँ एंड कर। थैंक यू सर।